सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 शब्द विचार का तीसरा भाग। वो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्दों के किए गए हैं। इन 8 प्रकार को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द। विकारी का अर्थ क्या है? विकारी का अर्थ परिवर्तन, बदलाव, जिसमें परिवर्तन हो, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। ये है विकारी शब्द। इनमें इन सब के कारण परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप समझे। संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, ये संज्ञा शब्द है। जब इनका प्रयोग करते हैं तो लड़का आया, लड़की आई। इन दोनों शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन उत्पन्न हुई है। दूसरा है वचन के कारण परिवर्तन। लड़का आया, लड़की आए। तीसरा सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मुझे, कारक से विकार उत्पन्न। क्रिया शब्द आई, आया, आए, लिंग, वचन तथा काल से विकार। विशेषण शब्द काला, काली, काले, लिंग एवं वचन से विकार उत्पन्न। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जिनमें कोई परिवर्तन या बदलाव ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं वह ज्यों के त्यों बने रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, हाय और पर आदि। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। उदाहरण स्वरूप क्रिया विशेषण धीरे। लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों का लिंग अलग है, परंतु ये धीरे शब्द किसी में भी परिवर्तित नहीं हुआ, दोनों के साथ समान रूप में ही आया है, अतः यह अविकारी शब्द है। संबंध बोधक। सीता दुकान के पास है, मोहन दुकान के पास है। सीता और मोहन दोनों के साथ के पास समान रूप में लगा है। समुच्चय बोधक और राम और श्याम खेल रहे हैं, सीता और गीता खेल रही हैं। राम और श्याम पुल्लिंग है, सीता और गीता स्त्रीलिंग है, परंतु और शब्द दोनों में समान रूप से आया है, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यह अविकारी है। विस्मयादि बोधक। हाय, हाय सीता गिर गई, हाय मोहन गिर गया। सीता स्त्रीलिंग, मोहन पुल्लिंग, दोनों के साथ हाय का रूप एक समान है, अतः यह भी अविकारी शब्द है जिनमें किसी भी कारण कोई परिवर्तन कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ये थे हमारे आज के अध्याय। अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।